प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुनगुनाती गुंजन। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। गुनगुनाती हुई, मटकती हुई, लंबे खुले बालों को झटकती हुई गुंजन पार्क की ओर लपकी। पड़ोस में बाहर सूख रहे पापड़ पर से चुन्नी हटा, हाथों में ले हवा में लहरा, गीत के सुर को बदलती हुई गाने लगी। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। पड़ोस की सरिता मौसी ने नजारा देखा तो चीख पड़ी, गुंजन दुपट्टा छोड़। गुंजन दुपट्टा वहीं छोड़ डांट के डर से पाक की ओर भाग गई। मीठी आवाज की मालकिन गुंजन हर मौके पर गुनगुना सकती थी, गा सकती थी। पता नहीं उसे किसी विषय के प्रश्न उत्तर इतनी जल्दी याद हो पाते या नहीं, जितनी जल्दी कोई भी गाना याद हो जाता। नन्ही सी उम्र में इतना मीठा गाने की वजह से और अपनी भोली प्यारी मुस्कान की वजह से मोहल्ले भर की चहेती थी। पर मुश्किल ये थी कि जितनी प्यारी थी, उससे ज्यादा शरारती, जिद्दी और गुस्से वाली थी। इस सब से ऊपर था उसके गीत गुनगुनाने का जुनून। सब बच्चों को इकट्ठा करती हुई आवाज देती हुई, लुका छिपी खेले आओ, लुका छिपी खेले आओ। भले आज तक कभी लुका छिपी खेला ना हो, पर यह उसका सबको बुलाने का ढंग था। पार्क में जाकर सर पर दौड़ लगाना, फिसल पट्टी पर उल्टा फिसलना, झूले पर खड़े होकर झूलना, लोहे की पट्टी पर उल्टा लटकना और साथ साथ गुनगुनाना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, उसे बेहद पसंद था। घर की ओर लौटते समय लोगों के घरों की घंटी बजाकर भागना उसकी मुख्य शरारत थी। लोग अक्सर घर में शिकायत लगाने आते कि गुंजन है तो बहुत प्यारी, पर बहुत शरारती है। माँ गुस्से में गुंजन को मारने दौड़ती तो गुंजन गा उठती, ना 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 न छूना न मुझे, परी हूं मैं, मुझे न छूना। माँ की हंसी छूट जाती, गुंजन बचकर भाग जाती। पर आज तो हद हो गई। सुधांशु चाचा घर पर शिकायत करने आए थे। रोबीली मूंछों वाले सुधांशु चाचा सर से गंजे होने की वजह से बच्चों के बीच हंसी का पात्र बनते। गुंजन उन्हें देख जोर से गाती, गली में आज चांद निकला। सुधांशु चाचा बहुत गुस्से में थे और शिकायत कर रहे थे। माँ गुस्से में गुंजन की ओर लपकी, लेकिन गुंजन की हरकत देखकर माँ और चाचा चिल्लाए, गुंजन रुक। माँ ने चावल के डिब्बे में डालने के लिए पारद की टिक्की निकाली थी ताकि चावल में कीड़ा ना पड़ जाए। सुधांशु चाचा शिकायत लेकर आए थे। माँ उस डिब्बे को खुला छोड़ आई थी। खट्टी गोलियों की शौकीन गुंजन हाजमुला की गोली समझ मुंह में डालने वाली थी कि माँ ने देखा और रोका, पर गुंजन तो मानेगी नहीं। खींचा तानी झीना झपटी के रंगारंग कार्यक्रम के बाद सुधांशु चाचा शिकायत का पिटारा उठा वापस चल दिए। खिड़की से वापस जाते चाचा को देख गुंजन ने जोर से गाया, मेरा चांद मुझे आया है नजर। अब माँ के गुस्से का कोई अंत नहीं था। गुंजन को पीटने भागी। गुंजन दीवार पर बने हुए आले पर लपकते हुए दरवाजे का सहारा ले बड़ी अलमारी पर चढ़ गई। किसी भी बात से न डरने वाली गुंजन माँ की डांट से खूब डरती थी। अब माँ ऊपर आ नहीं सकती थी, गुंजन सुरक्षित थी। माँ बुलाकर, धमकाकर, चिल्लाकर थक हार कर बैठ गई और कहा कि अब तुम पूरा दिन रात भूखी रहो, न खाना न दूध। कुछ समय बाद भूख से बेहाल गुंजन का फिर मीठा स्वर ऊपर अलमारी से गूंजा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, दाल है कभी कभी है दूध जिंदगी। माँ का दिल फिर पिघला। हंसते हुए बोली, अच्छा नीचे आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगी।